क्या अस्थमा का हमारे रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ों से कोई संबंध है या नहीं? क्या उन चीज़ों को खाने से अस्थमा हो सकता है? या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है और अगर किसी को अस्थमा है, तो क्या उन चीज़ों को खाने से अस्थमा भी बढ़ सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग हमारे सबसे स्वादिष्ट खाने-पीने की चीज़ों से परहेज़ करते हैं, जैसे कि झींगा मछली, गाय का मांस, बैंगन या बैंगन की भुजिया। ये लोग इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। भाई, आप ये चीज़ें क्यों नहीं खाते? भाई, मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त को अस्थमा हो गया है और वह ये चीज़ें खाता है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें खाने से अस्थमा हो सकता है। और मैंने किसी और से भी सुना है कि इन चीज़ों को खाने से अस्थमा हो सकता है, कि यह गलत है, पूरी तरह से गलत। हमने पहले भी कहा है, अस्थमा कुछ कारणों से होता है। एक है जेनेटिक या जन्मजात कारण, दूसरा है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारणों में से एक छोटा हिस्सा है ये खाद्य पदार्थ, लेकिन इन चीज़ों को खाने से अस्थमा होगा, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मैंने अभी बताया कि इन चीज़ों को खाने से अस्थमा होगा, ये बात सही नहीं है। आप अपनी पसंद के खाने खा सकते हैं और इन स्वादिष्ट चीज़ों का आनंद लेने से खुद को न रोकें। अच्छा, अब सवाल ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को अस्थमा है, अगर वे ये चीज़ें खाएं तो क्या उनका अस्थमा बढ़ जाएगा? यह हिस्सा भी पूरी तरह से सच नहीं है। कह सकते हैं कि यह आंशिक रूप से सच है, पूरी तरह नहीं। एक सांख्यिकी में देखा गया है कि बांग्लादेश में जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उनके लिए ये खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और खाने की वजह से अस्थमा बढ़ रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह बात बहुत ही गिने चुने, बहुत कम लोगों के लिए सही हो सकती है। जब हम अपने क्लिनिक में मरीज़ों से पूछते हैं कि आपका अस्थमा कब बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर मामलों में वे कहते हैं कि जब धूल मिट्टी नाक या मुंह के ज़रिए अंदर जाती है, या जब बहुत गर्मी पड़ती है, या जब सर्दी गर्मी का बहुत अंतर होता है, तब उनका अस्थमा बढ़ जाता है। खाने से अस्थमा होता है, ऐसे मरीज़ हमें बहुत ही गिनती के मिले हैं और ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। तो अस्थमा के मरीज़ों के मामले में ख़ासकर माता-पिता अपने बच्चों को अगर अस्थमा है तो हाँ, सारे खाने-पीने की चीज़ें बंद कर देते हैं। चाहे वह हिल्सा मछली हो, झींगा मछली हो, गाय का मांस हो, बैंगन हो, यह बिल्कुल भी सही नहीं है और यह एक गलत धारणा है। आप अपने बच्चे को उन पौष्टिक खाद्य पदार्थों से वंचित कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। देखा गया है कि किसी एक व्यक्ति को झींगा मछली खाने से समस्या हो रही है, लेकिन दूसरों को वही चीज़ खाने से समस्या होगी। ऐसा कभी भी एक जैसा नहीं होता। यानी हर खाने से सबको समस्या नहीं होती। अगर होती भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि खाने से अस्थमा बढ़ता है, तो वह बहुत कम लोगों में होता है और उन सबको भी यह ज़रूरी नहीं कि गाय के मांस से ही समस्या हो। इसलिए दर्शकों, अगर आप में से किसी को अस्थमा है, तो आप निश्चिंत होकर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अगर कभी ऐसा देखा जाए कि आप कोई विशेष खाना खाने पर वह बहुत सामान्य भी हो सकता है, जैसे कोई पोई का साग या लाल साग समस्या महसूस करते हैं, अगर उस विशेष भोजन को खाने से आपको समस्या हो रही है, तो केवल उसी भोजन से परहेज़ करें। सभी खाद्य पदार्थों को एक साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।